इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप टमाटर को कैसे प्रून कर सकते हैं और उससे दोबारा टमाटर के फल को कैसे ले सकते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और सब्सक्राइब करने से जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो पोस्ट होगा वो आपको सीधा मिल जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए बेझिझक होकर सब्सक्राइब कीजिए। जब टमाटर के पौधे में टमाटर लगना बंद हो जाते हैं तो हम उसको ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको टमाटर को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आप टमाटर के पौधे को ट्रिम या प्रून कर दीजिए। इस तरीके से टमाटर में दोबारा नई शाखाएं आने लगेंगी, नए फूल आएंगे और उसमें दोबारा से टमाटर लगने लगेंगे। इस तरीके से आप एक टमाटर के पौधे से करीब 2 से 3 बार फल को ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर को किस तरह से प्रून करना है या ट्रिम करना है जिससे हम उससे दोबारा फल ले सकें। और टमाटर के पौधों को ट्रिम या प्रून करने के बाद उसको हम हर सप्ताह चेक करते रहेंगे कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस टब या कंटेनर में जो टमाटर के पौधे थे उसमें से अब फल आना बंद हो गए हैं, तो अब ये सही मौका है कि इसको ट्रिम या प्रून करा जाए। अब मैं इस टमाटर को इस तरीके से प्रून करूंगा कि इसमें दोबारा से नई ब्रांचेस और पत्ती आने लगें और इसमें फूल भी आएंगे और कुछ समय बाद फल भी लगेंगे। ट्रिम करने के लिए आप घर में उपलब्ध साधारण सी कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ट्रिमिंग या प्रूनिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ट्रिम करने के लिए हमें कुछ ऐसी जगह तलाशनी पड़ेगी जहां पर इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस या शाखाएं आए, जिससे इसमें ज़्यादा और ये पौधा फैलेगा और इसमें अभी जो फल लगे थे उससे ज़्यादा इसमें फल लगेंगे। तो इस डगाल या शाखा को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं पूरे इस टमाटर के प्लांट को ट्रिम कर दूंगा। फिर आपको बाद में बताऊंगा कि पूरा ट्रिम करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो ये अब पूरी तरीके से मैंने इसको ट्रिम कर दिया है और आपको मैं क्लोजअप में बताऊंगा कि मैंने कुछ जगह ऐसी छोड़ के रखी हैं जहां पर इसको दोबारा से इसमें नई ब्रांचेस आने लगेंगी। ये आपको मैं अभी क्लोजअप करके दिखाता हूं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक जो पहले से ही एक स्प्राउट हो रहा है, इसको हम शक्कर बोलते हैं, इसको मैंने ऐसे जगह जगह पर छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पर छोड़ा है और देख रहे हैं यहाँ पर भी है कैसे। तो ऐसे इस पौधे में कई जगह शक्कर जो ब्रांचेस थी उसको छोड़ दिया है और अब इसको हर वीक हम देखते रहेंगे कि इसकी कैसी ग्रोथ हो रही है। तो बस आप इसमें पानी और कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहिए ताकि इसमें नई नई ब्रांचेस आने लगें। अब टमाटर को प्रून करे करीब 1 सप्ताह हो गए हैं और आप देखिए इसमें जो नई पत्तियां और नई ब्रांचेस आने लगी हैं और यही अब कुछ समय बाद ये जो पत्तियां और ब्रांचेस दिख रही हैं बड़ी हो जाएंगी और इसमें फिर दोबारा से फूल आने लगेंगे और फल भी आने लगेंगे। जिन टमाटर की हमने ट्रिमिंग करी थी उसमें देखिए अब काफ़ी अच्छी ब्रांचेस आने लगी हैं और इसमें देखिए अब फूल भी लग रहे हैं। तो ये ट्रिम करने से या प्रून करने से टमाटर को इससे आप दोबारा इससे फल ले सकते हैं। इस टमाटर को प्रून या ट्रिम करे करीब 1 महीना हो गया है और आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी मात्रा में इसमें फल भी लग रहे हैं और फूल भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप टमाटर को प्रून करके उससे एक ही पौधे से उससे कई बार अपने टमाटर के फल को ले सकते हैं। ट्रिम करे हुए टमाटर आप देखिए अब पकने लगे हैं और कुछ ही समय बाद ये आप देखेंगे ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं
ट्रिम करे हुए टमाटर पूरी तरीके से पक गए हैं और अब आप इनका उपयोग अपने किचन में किसी सब्जी में कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको टमाटर को प्रून करके उससे दोबारा टमाटर लेने वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके से आप टमाटर को ट्रिम करके उससे दोबारा टमाटर की फसल को ले सकते हैं। इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर कीजिएगा और अगर आपके पास कोई ऐसी गार्डनिंग टिप्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर मेंशन करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी जगह पर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर पर गार्डनिंग करते रहिए।